अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक जंगल में भालुओं का एक घर आबाद था। उस घर में 3 भालू रहते थे। सबसे बड़ा डैडी भालू था, उससे छोटा मम्मी भालू, जबकि सबसे छोटा मुन्ना भालू था। एक रोज़ सुबह सवेरे भालू सोकर उठे तो उन्हें सख्त भूख लगी हुई थी। डैडी भालू खीर बहुत मज़े की बनाया करता था। सबने उसको कहा कि आप हमें खीर बनाकर खिलाएं। डैडी भालू ने शहद, बादाम और मेवा डालकर बहुत मज़े की खीर बनाई, लेकिन जब तीनों भालू खीर खाने लगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। मम्मी भालू ने तजवीज़ पेश की कि जब तक खीर ठंडी ना हो हम बाहर से सैर करके आ जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं सैर करने नहीं जाऊँगा। मुझे खीर ठंडी करके खाने नहीं है और मैंने ऐसे ही खानी है। मम्मी भालू ने उसको समझाया, बेटा ज़िद नहीं करते, बड़ों का कहना मानते हैं। आओ शाबाश, जल्दी से हम सैर करके आते हैं, साथ में कुछ फल भी लेकर आएंगे। तीनों भालू जंगल में सैर के लिए निकल खड़े हुए। मम्मी भालू ने आवाज़ देकर कहा, मुन्ने भालू अंदर से एक टोकरी भी लेते आना और दरवाज़ा भी बंद करते आना। मुन्ना भालू आखिर में घर से टोकरी लेकर निकला तो अपने पीछे घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। आज जंगल में मौसम बहुत खुशगवार था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी। आमना अपने घर के करीब वाक़ई इस जंगल में सैर के लिए आई हुई थी। जंगल में घूमते घूमते वो अब भालुओं के घर के करीब आ गई। उसे अंदर से मज़ेदार खीर की खुशबू आई। वो घर के अंदर चली गई। उसने देखा कि घर के अंदर एक मेज़ के गिर्द 3 कुर्सियाँ रखी हुई हैं और मेज़ पर खीर से भरे हुए 3 प्याले रखे हुए हैं। आमना ने बड़े प्याले में खीर चखी तो बहुत गर्म थी। इसने कहा, ये तो बहुत गर्म है। फिर इसने दूसरे में खीर का चमचा भरा और मुंह में रखा और ख़ुद से बोली, ये बहुत ज़्यादा मीठी है। अब इसने तीसरे प्याले में खीर चखी तो कहने लगी, वाह ये तो बहुत मज़ेदार है। और देखते ही देखते इसने सारा प्याला खाली कर लिया। क्योंकि मैं काफ़ी देर से जंगल में सैर कर रही हूँ और अब मुझे भूख लग रही है तो मैंने ये खीर खा ली है। इसने ये सोचा। खीर खाने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना आराम किया जाए। ये सोचकर वो टेडी भालू की कुर्सी पर बैठी, लेकिन वो काफ़ी सख्त थी। उसने कहा, ये तो आरामदेह नहीं है, इसलिए मम्मी भालू की कुर्सी पर बैठकर देखा जाए। जब वो मम्मी भालू की कुर्सी पर बैठी तो वो अंदर धंस गई। आमना बोली, नहीं ये कुर्सी भी मेरे लिए मुनासिब नहीं। ये कहते हुए उसने मुन्ने भालू की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन ये कुर्सी क्योंकि बहुत छोटी थी इसलिए आमना का वज़न सह नहीं सकी और टूट गई। आमना ने मुन्ने भालू की कुर्सी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। आखिरकार काफ़ी कोशिश के बाद उसने टूटी हुई कुर्सी के टुकड़े वहीं छोड़े और उठ खड़ी हुई। आमना खीर खाने के बाद आमना को नींद आने लगी। वो ऊपर की मंजिल पे गई। वहाँ पे 3 बिस्तर लगे हुए थे। उसने सबसे बड़े बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर कामयाब ना हो सकी क्योंकि वो बिस्तर काफ़ी ऊंचा था। इसके बाद उसने मम्मी भालू के बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। ये भी उसके लिए मुनासिब नहीं था। उसके बाद वो मुन्ने भालू के बिस्तर पर लेटकर सो गई। काफ़ी देर बाद जब तीनों भालू सैर करके वापस आए तो इन्हें घर में कुछ अजीब अजीब महसूस हुआ। टेडी भालू ने कहा, अरे देखो, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की और शायद मेरे प्याले से खीर खाने की भी कोशिश की है। मम्मी भालू ने कहा, हाँ देखो, मेरी कुर्सी भी अपनी जगह से हटी हुई है और मेरे प्याले से भी लगता है किसी ने खीर खाई है। आखिर में मुन्ना भालू बोला, ये देखो, किसी ने मेरे प्याले में से सारी खीर खा ली है और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी है। अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि इन्हें ऊपर बेडरूम से कुछ नामानूस सी आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें सुनकर भालू बहुत परेशान हुए। फिर टेडी भालू ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई हमारे घर में मौजूद है। टेडी भालू की बात सुनकर मम्मी भालू और मुन्ना भालू टेडी भालू के पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचे। टेडी भालू ने कहा, देखो, किसी ने मेरे बिस्तर पर लेटने की कोशिश की है। इसकी चादर भी अपनी जगह से हटी हुई है। मम्मी भालू ने कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर भी लेटने की कोशिश की है। मुन्ना भालू ने कहा, कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। नहीं नहीं, बल्कि अभी तक लेटा हुआ है, सो रहा है, देखो ज़रा। मुन्ना भालू की बात सुनकर मम्मी और डैडी भालू भी आ गए। वो इसके बिस्तर में सो रही थी। उन्हें देखकर भालू आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन है। भालू की आवाज़ सुनकर आमना की आंख खुल गई और वो इर्द गिर्द भालुओं को देखकर परेशान हो गई और जल्दी से बिस्तर से निकलकर बाहर की तरफ भाग गई। अपने घर पहुंचने तक आमना ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और आइंदा कभी जंगल के इस हिस्से में ना गई। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर दोबारा नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।